हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 3.5 केजी का यूनिकॉर्न थीम केक। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बटर स्कॉच फ्लेवर का ये केक मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब उसकी हम कर रहे हैं लेयरिंग। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लेयर को रखा, उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई। क्रीम के साथ ही मैंने कैरेमल सॉस को डाला है, उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसके बाद में सेकेंड स्लाइस। इसी तरीके से वापस हमें क्रीम लगाना है, कैरेमल सॉस को रखना है और फिर से नेक्स्ट लेयर। इसी तरीके से हमें सारी लेयर्स को अरेंज कर लेना है। दोस्तों, मैं ये 2 टियर में बना रही हूँ, तो जो नीचे का टियर बनाने वाले हैं उसे हम 2.5 केजी का रखेंगे और जो ऊपर का बनेगा उसे 1 केजी का रखना है। अगर आप इस तरीके के बड़े केक बना रहे हैं और हैवी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रीम बहुत अच्छी तरीके से वेप्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लूज़ होगी तो जब हम लेयरिंग करते हैं तो वो क्रीम बीच में दबेगी और केक बनने के बाद में बैठ सकता है। तो मैंने यहाँ पर सारी लेयर्स को अरेंज कर लिया है और अब इसका हम क्रम्ब कोट करेंगे, जिससे जो हमारी मेन आइसिंग है उसमें केक के क्रम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्रम्ब कोट करने के बाद में इसे फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अगर आप बड़े केक बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बेकिंग एक दिन पहले कर लें, जिससे केक को आइसिंग करने के बाद उसे फ्रिज में रखने का हमारे पास टाइम हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है और क्लाइंट का अर्जेंट ऑर्डर होता है कि हमें बना के देना है और 2 घंटे में बना के देना है। तो इस तरीके के अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो क्लाइंट को ये बात ज़रूर बता के रखें कि अगर उनके पास थोड़ा सा टाइम है तो केक को थोड़ा सा सेट होने दें, उसके बाद में कट करें। तो अब हम इसकी कर लेते हैं फाइनलाइजिंग। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर बेबी पिंक कलर। पिंक कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट क्रीम में सिर्फ 2 ड्रॉप रेडिएंट पिंक की डाली थी। बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है और बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको थोड़ा डार्क चाहिए तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा पिंक नहीं रखना है, बीच में कुछ वाइट लाइंस भी देनी थी, जिस तरीके से क्लाइंट ने मुझे दिखाई थी वैसे ही। तो इसलिए मैंने वाइट क्रीम भी थोड़ी सी लगाई है और इसके बाद अब हम इसे स्मूथ कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में आप स्मूथनिंग के लिए पैलेट नाइफ़ का यूज़ करिए। अगर आपका केक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कई बार क्या होता है कि पैलेट नाइफ़ छोटी पड़ जाती है और हमारी क्रीम बराबर नहीं लगती है। उस कंडीशन में आपके पास अगर बड़ा स्केल है, जो स्टील का स्केल आता है ना, वो वाला ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से लग जाता है। वैसे इतना भी ये बड़ा केक नहीं था कि मुझे स्केल का यूज़ करना पड़े, तो मेरे पास पैलेट नाइफ़ बड़ी थी, मैंने उसका ही यूज़ किया। देखिए केक की अच्छे से मैंने यहाँ पे स्मूथिंग कर ली है। अब हम इसकी सेकेंड ईयर बनाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में लेयरिंग करी थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्लाइस रखा है, उसके ऊपर क्रीम, और क्रीम में मैंने यहाँ पर डाल दिया है कैरेमल सॉस और उसको भी हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे और अब उसके ऊपर रखेंगे हम सेकेंड लेयर। कैरेमल सॉस अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ जब आप व्हिप करते हैं उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन मैंने सारी क्रीम को एक साथ व्हिप किया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मुझे वाइट क्रीम की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसमें ये ऐड नहीं किया है, अलग से ही लगाया है। कैरेमल सॉस आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास केक के रेगुलर ऑर्डर आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हम घर पे बना सकें, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें रेडीमेड भी लेनी पड़ती हैं। तो इसकी फाइनलाइजिंग के लिए जैसे हमने पहले टियर में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। कुछ यहाँ पर पिंक लाइंस और वाइट लाइंस देनी है, तो मैं इसी तरीके से क्रीम को लगा रही हूँ, जिससे हमें बाद में जब हम क्रीम को स्मूथ करें तो उस तरीके की लेयरिंग हमें मिल जाए। अगर आप अपने केक में अलग अलग शेड दे रहे हैं, कई सारे कलर यूज़ कर रहे हैं, तो क्रीम को हमेशा पाइपिंग बैग से ही लगाएं। उससे क्या होगा, जब आप केक को स्मूथ करेंगे तो आपकी जो लेयरिंग है, जो कलर्स हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो चलिए अब इसे हम कर लेते हैं स्मूथ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पैलेट नाइफ ये केक बड़ा है तो उसकी हाइट की वजह से ये छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इस तरीके के जो आइसिंग स्मूदर आते हैं उसका यूज़ किया। इससे बहुत ही आसानी से आपकी क्रीम बराबर लगती है और केक बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है, टाइम बहुत कम लगता है। केक की स्मूथिंग पूरी हो चुकी है, तो चलिए अब हम केक को स्टैक कर लेते हैं। इस केक को स्टैक करने के लिए मैंने वुडन डोम का यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, केक की हाइट ज़्यादा होती है तो आपका केक इससे स्टेबल रहता है। यहाँ पर मैं कैमरे की पोजीशन को बराबर नहीं रख पाई, अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई, इसकी वजह से आपको ये क्लियर नहीं दिख पाया, उसके लिए सॉरी। अगर आपको वुडन टॉवल नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह पे आप स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर केक हमारा बनके तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं।
अब जैसा कि हमें केक को यूनिकॉर्न थीम में बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूनिकॉर्न की हॉर्न, उसके ईयर बना के पहले से रेडी करके रखे थे। ये एक दिन पहले बना लिए थे जिससे ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अब इसे हमें कलर करना है, तो उसके लिए मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ। यह है गोल्डन डस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड वेपरेक्स मिलाया है। आप चाहें तो इसके बिना भी सिर्फ डस्ट से ही इसको कर सकते हैं, लेकिन डस्ट करने के बाद में वो निकलना शुरू हो जाता है, आपके हाथ में लगेगा और वो फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो लिक्विड वेपरेक्स आप ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपके पास वेपरेक्स नहीं है तो उसकी जगह पे आप अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को बताने के बाद में तो मैंने ईयर को यहाँ पर अच्छे से कलर कर लिया। और ये काम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको दे दीजिए, वो भी ये कर लेंगे। बड़े केक के टॉपर्स आप पहले से बना के रख सकते हैं और उन्हें एयर में खुला छोड़ सकते हैं, उनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं और जब आप इन्हें केक में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं। अगर आप इन्हें गीला ही लगा देते हैं तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगेंगे और कई बार क्या होता है कि वो टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ये काम आप पहले से करके रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिस बच्ची के लिए केक बनाना था उसके नाम का यहाँ पर भी मैंने अल्फ़ाबेट्स कट करके रखे हैं, तो उनको भी मैंने इसी से ही पेंट कर दिया है और ये बनने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो यूनिकॉर्न का हॉर्न था वो लगाया और उसके साथ में ही ईयर भी लगा दिए। केक की मैचिंग के इसमें मैंने कुछ फॉक्स बॉल्स भी यूज़ किए हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप किसी सिंपल से केक को भी एक अलग लुक दे सकते हैं इसके साथ। फॉक्स बॉल के साथ ही मैंने कुछ वाइट पर्ल और गोल्डन बीड्स का भी यूज़ किया था, जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब इसमें एक मैचिंग कैंडल और आइज़ लगाने के बाद ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।